नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जब से सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को अलविदा बोल करके गए हैं, उसके बाद से लगातार अगर किसी की सबसे ज्यादा परेशानी बढ़ी है तो वो थी रिया चक्रवर्ती। जी हाँ, हम सभी ने देखा कि रिया चक्रवर्ती को दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में कितना ज्यादा परेशानी फेस करनी पड़ी। इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि रिया चक्रवर्ती की परेशानी अब कम हो चुकी है। हम देख रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती की परेशानी दिन पर दिन और ज्यादा बढ़ती जा रही है और ऐसा ना हो कहीं कि रिया चक्रवर्ती को एक बार फिर से जेल में जाना पड़ जाए, क्योंकि एनसीबी लगातार इस केस में अपनी नजरें गड़ाए हुए है। और अगर रिया चक्रवर्ती एनसीबी के हत्थे चढ़ती हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी जमानत पर बाहर आई हुई हैं, तो हो सकता है इनको एक बार फिर से अंदर जाना पड़ सकता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि रिया चक्रवर्ती के लिए साल 2021 कैसा रहने वाला है। जी हां, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती साल 2021 में करने वाली हैं कमबैक। इस मशहूर डायरेक्टर ने दी है खास जानकारी। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई घटना केस में आए ड्रग्स मामले में गिरफ्तार हुई एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती साल 2021 में एक बार फिर से बॉलीवुड में कमबैक करने वाली हैं। जी हां, रिया चक्रवर्ती और दिव्यांगत सुशांत सिंह राजपूत के करीबी दोस्त और राइटर डायरेक्टर रूमी जाफरी ने इस बारे में बताया है। उनका कहना है कि रिया के लिए ये साल एक ड्रामा से भी ज्यादा है। अगले साल की शुरुआत में वह जरूर वापसी करेंगी। रूमी जाफरी स्पोर्ट बॉय को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया है कि ये साल उनके यानी कि रिया के लिए ट्रॉमेटिक रहा। हालांकि ये साल हर किसी के लिए बहुत ही दुखद रहा, लेकिन उनके मामले में ये एक अन्य तरह का ट्रामा रहा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मिडिल क्लास परिवार से आने वाली एक लड़की को 1 महीने जेल में रहते हैं? यह पूरी तरह से उसका मोरल तोड़ने वाला था। रूमी ने आगे कहा है कि रिया अगले साल की शुरुआत में कमबैक करेगी। रिया के जेल से आने के बाद रूमी ने रिया से मुलाकात और उनसे कहा कि इंडस्ट्री खुले हाथों से उनका स्वागत करेगी। रूमी ने कहा है कि मैं उनसे हाल ही में मिला हूं, वो छोड़ दिया, उसने ज्यादा बात नहीं की है, जिससे वो गुजर आई है। उसके बाद उस पर आरोप नहीं लगा सकते। आग लगने दो और राख हो जाने दो। मुझे पता है कि रिया को बहुत कहना होगा। बता दें कि 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत के साथ मुंबई में स्थित उनके फ्लैट में ही उनके साथ एक बड़ी घटना हुई, जिसके बाद वो इस दुनिया में नहीं है। और इसके बाद से दोस्तों, अगर सबसे ज्यादा किसी के ऊपर शक किया गया सुशांत सिंह राजपूत केस में, तो वो थी रिया चक्रवर्ती। जी हां, आपको बता दें क्योंकि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत के काफी करीब रहती थी और सबसे ज्यादा उन्हीं को सुशांत के बारे में पता था। इस वजह से इस केस में रिया चक्रवर्ती बहुत बुरी तरह से घसीटी गई। हालांकि रिया चक्रवर्ती के ऊपर इस तरह के इल्जाम तो लगे थे कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ इस घटना को अंजाम दिया, लेकिन ये साबित नहीं हो पाया। और इसके बाद दोस्तों, जब इस केस में छानबीन हुई तो रिया चक्रवर्ती ड्रग्स केस में बहुत बुरी तरह से फंसी और इसके बाद इनकी फैमिली भी इस केस में फंसी, जिसके बाद रिया की परेशानी दिन पर दिन बढ़ती ही गई। और इतना ही नहीं, आपको बता दें कि हाल ही में खबरें ये भी आई हैं कि रिया चक्रवर्ती को जहां पर ये रहती हैं वहां पर लोग इनको ये कहने लग गए हैं कि वो यहाँ पर ना रहें और यहाँ से छोड़ करके चली जाएं। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को अब घर छोड़ने तक की नौबत आ गई है। वो बहुत ही जल्द, अभी उन्होंने एक वीडियो के जरिए बताया था कि वो कहीं और घर तलाश कर रही हैं, जिससे कि वो एक बार फिर से अपनी लाइफ में वापसी कर पाए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती से अब उनकी सोसाइटी के लोग भी नफरत करने लग गए हैं और लोग रिया चक्रवर्ती को अब बहुत बुरी नजर से देखते हैं। और उनका मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ, कहीं ना कहीं उसके पीछे रिया चक्रवर्ती का हाथ था। अभी तक दोस्तों इसके बारे में सीबीआई भी खुलासा नहीं कर पाई है। इस वजह से रिया चक्रवर्ती अभी तक निर्दोष साबित नहीं हो पाई हैं और उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। खैर, देखना है कि 2021 में वो किस तरह से बॉलीवुड में कमबैक करती हैं। साथ ही देखना है कि रिया चक्रवर्ती कौन सी फिल्म लेकर के सामने आती हैं। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।